तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1। तो इस एक्सरसाइज में देखें तो पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म हो गया था। तो आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी सारे क्वेश्चन। जैसे कि इधर क्वेश्चन नंबर 4 में है ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ABCD एक रेक्टेंगल है इन हुईच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। तो इधर पे जो AC डायगोनल है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल A को दो इक्वल पार्ट में तोड़ता है, एज वेल एज एंगल C। तो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। शो दैट पहले पार्ट में तो ABC इज अ स्क्वायर। तो ये वाला रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे इट इज गिवन दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था। तो क्योंकि रेक्टेंगल है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्योंकि रेक्टेंगल का सभी एंगल 90 डिग्री होता है। तो एंगल A और एंगल C बराबर होगा। तो साइड में रीजन लिख दिया, इन रेक्टेंगल ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तब देखो इन दोनों साइड को हाफ हाफ कर दे तो, और अब देखो एंगल A का हाफ को हम लिख सकते हैं एंगल DAC, वैसे एंगल C का हाफ होगा एंगल DCA। साइड में रीजन लिख देंगे एज AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। उसके बाद लिख सकते हैं CD साइड इक्वल टू DA साइड, क्योंकि देखो ये वाला ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनके अपोजिट दो साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, जो कि ट्राइंगल के रूल में ही था। तो इधर साइड में रीजन लिख देंगे इन ट्राइंगल टू इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड आर इक्वल। उसके बाद हम लिख सकते हैं नाउ DA इक्वल टू BC एंड साइड AB इक्वल टू CD, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। तो लिख देंगे इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इधर पे देखो CD साइड बराबर है DA साइड का और DA साइड बराबर है BC साइड का, वैसे इधर है CD साइड बराबर है AB साइड का। तो इधर पे चारों ही साइड आपस में बराबर आ गया। और स्क्वायर होने के लिए दो जो रूल था, पहला तो है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये तो रेक्टेंगल होने के रूल में भी था कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये तो पहले से ही प्रूव है। और दूसरे पार्ट में होना चाहिए ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इधर पे देखे तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इधर से कह सकते हैं हैंस। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो तो हमारे घर का मुर्गा बहुत पढ़ा लिखा है। तो इधर पे जब मैंने हैंस बोला उसने समझा कि मैंने हैन बोला, तो वो आवाज मार के बताया कि मालिक बताओ किस लिए आपने बुलाया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो इधर से कह सकते हैं हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। और आप इसके पार्ट 2 में देखें तो पार्ट 2 में है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो BD डायगोनल एंगल B को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे लेट अस जॉइन BD। तो क्योंकि हमने BD ज्वाइन कर दिया तो अब हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BCD। तो BCD ट्राइंगल में देखें तो BC इक्वल है CD का। साइड में लिखेंगे इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो हमें पता ही है। वैसे ही एंगल CDB इक्वल है एंगल CBD इसका, क्योंकि ये वाला है ट्राइंगल और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट जो दो एंगल आपस में इक्वल होगा। ये तो ट्राइंगल के रूल में था। तो लिख देंगे इन ट्राइंगल टू इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। फिर करेंगे नाउ एंगल CDB इक्वल टू एंगल ABD, क्योंकि देखो AB और DC लाइन आपस में पैरेलल है और ये है इनके बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एस AB पैरेलल टू DC। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CBD इक्वल है ABD। साइड में लिखेंगे यूजिंग 1। तो आप फिगर में देखो एंगल CBD और एंगल ABD ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब BD लाइन एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है इन पैरेललोग्राम ABCD। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। तो डायगोनल BD में दो पॉइंट लिए गए हैं P और Q, सच दैट इस तरीके से कि BP इक्वल है BQ का, ठीक है। तो फिर बताया गया है शो दैट ये सब। तो अब देखो इतना देख के डरने की ज़रूरत नहीं, ये सब छोटे छोटे से ही है। जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये प्रूफ कर देंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस पार्ट होगा। वैसे ही ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ कर दिया, तो इधर से कह सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो इसको कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो एंगल ADP इक्वल है एंगल CBQ का, क्योंकि देखो BC लाइन और AD लाइन आपस में पैरेलल है और ये हो गया इनके बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज BC पैरेलल टू AD।
उसके बाद लिखेंगे ए डी इक्वल टू सी बी, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये हमें पता ही है, तो लिख देंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर डी पी इक्वल है बी क्यू का, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो लिख दिया गिवन। तो अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल आ गया, तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू बी। साइड में रीजन लिखेंगे बाई एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और इसके पार्ट 2 में भी लिखेंगे एज वी हैड प्रूव्ड ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू बी, जो कि इधर हमने प्रूव किया था, तो इससे लिख सकते हैं देयरफॉर ए पी इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ इक्वल होता है और ये दोनों है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में, जो कि बाद में काम आएगा, ठीक है। फिर इसके पार्ट 3 के लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो एंगल ए बी क्यू इक्वल है एंगल सी डी पी इसका, क्योंकि देखो अब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ये हो गया इनके बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये दोनों हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज ए बी पैरेलल टू सी डी। और फिर हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि साइड में रीजन लिखेंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद लिखेंगे बी क्यू इक्वल टू डी पी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो लिख दिया गिवन। तो अब क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल आ गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी पी डी। साइड में लिख देंगे बाई एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। उसके बाद इसके पार्ट 4 में लिखेंगे एज वी हैड प्रूव दैट ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी पी डी, जो कि इधर ही हमने प्रूव करा था, तो इससे हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू सी पी। साइड में रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, तो इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर पार्ट 5 में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 में था कि ए पी इक्वल है सी क्यू का एंड इक्वेशन 2 में था ए क्यू इक्वल है सी पी का। तो अब फिगर में देखो ए पी इक्वल है सी क्यू का और ए क्यू इक्वल है सी पी का, तो इधर से कह सकते हैं देयरफॉर ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। तो वर्टिसेस ए और सी से दो लाइन है ए पी और सी क्यू, जो कि बी डी लाइन को पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, मतलब कि 90 डिग्री एंगल में। शो दैट पहले पार्ट में तो ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू बी, तो इसको कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड सी क्यू बी। इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल सी क्यू डी का, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। फिर ए बी इक्वल है सी डी का, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड से इक्वल होता है, तो लिख देंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वैसे ही एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल सी डी क्यू का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये इनके बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन, तो फिर ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज ए बी पैरेलल टू सी डी। तो क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड आपस में सेम आ गया, तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू बी। साइड में रीजन लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। उसके बाद इसके पार्ट 2 में है ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये प्रूफ करना पड़ेगा, तो पार्ट 2 में लिख देंगे एज वी प्रूव्ड, जो कि हमने पहले प्रूफ करा था कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू बी। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो कह सकते हैं देयरफॉर ए पी इक्वल टू सी क्यू। साइड में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल।